सन 1995 फोक्सीट्रन एलियन ऑटोप्सी नामक एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो का प्रसारण किया गया, जो कि इन तमाम लोगों की बातों पर मोहर लगा रही थी, जिनका एक लंबे अरसे से मानना था कि धरती पर एरिया 51 पर ग्रही गतिविधियों का गढ़ है। इस डॉक्यूमेंट्री में एलियनों की बॉडी पर हो रही शोध कार्यों के वीडियो को दिखाया गया, जिनको दोस्तों बेसिक एरिया 51 में रिकॉर्ड किया गया। ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री थी जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दोस्तों उस दौर में टाइम्स मैगजीन में लिखा था कि टीवी जगत के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा बार देखा गया यह वीडियो है। लेकिन दोस्तों उम्र के महज 11 साल बाद ही पता चला कि सन 1995 में की गई यह गतिविधि पूरी तरह से फेक थी। इस डॉक्यूमेंट्री के प्रोड्यूसर रेसन टिली ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि इस वीडियो में दिखाई गई एलियन की बॉडी हमने भेड़ के दिमाग और नकली पुतलियों और फ्रूट जेल के इस्तेमाल से बनाई थी। चलिए दोस्तों, एरिया 51 से जुड़े 1995 की ये डॉक्यूमेंट्री तो फेक निकली, लेकिन दोस्तों इस जगह से जुड़ी अफवाहें तो 1995 से पहले से ही चल रही थी। तो सवाल यह खड़ा होता है कि ये अफवाहें आखिर कहां से आई? क्या वाकई में इनमें कोई दम था? दोस्तों अमेरिका में लॉस वेगास शहर से 88 मील उत्तर पश्चिम में स्थित ये एक एयरफोर्स बेस है, जिसे दोस्तों हम एरिया 51 के नाम से जानते हैं। ये हमेशा से ही रहस्य और विवादों से घिरी हुई जगह है, जिसकी वजह मानी जाती है यहाँ पर बार बार दिखाई देने वाले यूएफओ और यहाँ पर जमीन पर टहलते हुए एलियन। सन 2013 से पहले तो अमेरिकन सरकार भी इस जगह के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार रही थी, लेकिन बाद में उनके द्वारा इसके अस्तित्व को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन बाद में उन्होंने इस जगह के बारे में यह तर्क दिया कि यह जगह एलियन या किसी परग्रही से किसी भी प्रकार का कोई संबंध ना होकर यह मात्र सिर्फ एक प्रशिक्षण केंद्र है। लेकिन दोस्तों अमेरिकन सरकार की इस बयान को दुनिया भर के यूएफओ और एलियन रिसर्चर्स सिर्फ एक कवर अप मानते थे। The notion that the government has alien hardware or that the government knows more than it's telling about UFOs, I think that's still possible, and I think that the space would still have a role. जिन्हें दोस्तों बेशक विश्वास है कि इतने वर्षों तक इस जगह को छुपाना और आज भी यहाँ के हाई प्रोफेशनल लेवल की सुरक्षा इस बात का सबूत है कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ बेहद विचित्र घटित हो रहा है। उनके द्वारा किए गए इस विश्वास और भी मजबूत बनाती है पूर्व कर्मचारियों की गवाही जो कि एरिया 51 में काम कर चुके थे। उदाहरण के लिए मैकेनिकल इंजीनियर बिल अनहाउस सन 1966 से सन 1989 तक इस जगह पर कार्यरत रहे। अपनी मौत से पहले उन्होंने बताया कि इस जगह पर वह एक गहरी एलियन के साथ काम कर चुके हैं, जिसका नाम जेरोड था। उन्होंने बताया कि जेरोड एक परग्रही विमान का पायलट था जिसे एरिया 51 में रखा गया था। साथ ही में उन्होंने बताया कि वह इस एलियन के साथ टेलीपैथी टेक्निक से बात करने में भी सक्षम रहे। वैसे एरिया 51 सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा सन 1947 में घटित रोजवेल दुर्घटना की वजह से। 8 जुलाई 1947 को अखबारों में यह खबर थी कि रोजवेल न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ क्रैश होकर नीचे गिरा है। जल्द ही दोस्तों ऐसी अफवाहें उड़ने लगी कि इस जगह से कई जिंदा और मुर्दा एलियनों को भी बरामद किया गया है, जो कि दोस्तों देखने में रेशेदार पतले शरीर और बेहद बड़ी आंखें वाले थे। वहां पर मौजूद चश्मदीदों में मौजूद थे वाल्टर होट। दोस्तों उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा लिखा गया एक हालनामा सामने आया, जिसमें लिखा था कि यूएफओ की जांच करने पर हमें 2 मृत एलियन की बॉडी बरामद हुई थी, जिसको लेकर सरकार द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे कि आप पब्लिक पत्रकारों से इनके बारे में किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं कर सकते। अमेरिकन सरकार ने इस घटना को एक एयर बैलून क्रैश कहकर दबा दिया, लेकिन वॉल्टर होट के हेलोपनामे के अनुसार इस घटना में एलियन की बॉडी बरामद हुई, जिन्हें बाद में एरिया 51 में रखा गया। यह घटना तब और भी ज्यादा पेचीदा साबित हुई जब उस दुर्घटना स्थल के चारों ओर कई मीलों तक के इलाकों में सरकार द्वारा निर्धारित अधिकारी काफी खोजबीन और मेहनत करते रहे, जिससे दोस्तों बेशक ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये एकमात्र कोई बैलून क्रैश है। कहते हैं कि यहाँ से बरामद किए गए एलियन की बॉडीज को एरिया 51 में रखा गया, फिर बाद में उनके शरीर पर कई शोध किए गए।
रोजवेल की इस घटना को जहां यूएस सरकार पूरी तरह बकवास बता रही थी, वहीं इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने इस घटित घटना की कुछ तस्वीरें और वीडियोस पेश की। हालांकि दोस्तों इन वीडियोस और फोटोज की असली होने की पुष्टि कभी नहीं हुई। वैसे दोस्तों इस घटना से मिलती जुलती एक और समानता एक और अन्य व्यक्ति के बयानों में भी देखने को मिली, जो कि थी ग्लेन डेनिस। उस दौर में ग्लेन डेनिस रोजवेल में आर्मी एयरफील्ड में एक नर्स के तौर पर काम कर रहे थे। सन 1989 में उन्होंने खुलासा किया कि वह एरिया 51 में एक ऐसे डॉक्टरों से भरे हुए कमरे में मौजूद रह चुके हैं, जहां दोस्तों 3 अदम्य एलियनों पर शोध कार्य चल रहे थे। इसके अलावा सन 2014 में एक पूर्व एरिया 51 वैज्ञानिक बॉयड बुशमैन ने भी अपने द्वारा किए गए इंटरव्यू की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी। उन्होंने बताया कि वह एरिया 51 में रिवर्स इंजीनियरिंग एलियन यूएफओ टेक्नोलॉजी पर काम कर चुके हैं, जिसमें बेहद उन्नत किस्म के गुप्त एयरक्राफ्ट पर शोध किए जा रहे थे। उसने इसके साथ ही कई एलियन और यूएफओ के फोटोज भी दुनिया के सामने पेश की। बुशमैन ने यह भी कहा कि यहाँ पर एलियन रहते हैं, उनका व्यक्तित्व 2 किस्म के समूहों में विभाजित है, जिनमें से एक समूह को रेंगलेस के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों बेहद शांत और मनुष्य से मिलनसार होते हैं, और दूसरे समूह को रासलेट्स नाम दिया गया, जो कि काफी गुस्से वाले और आक्रामक होते हैं। दोस्तों इनके इंटरव्यू से जुड़ी एक बेहद रोचक बात यह भी रही कि इस इंटरव्यू को जल्द ही हर पूरी जगह से गायब कर दिया गया, जिससे इनके द्वारा दिए गए दाव और सबूतों की जांच कभी भी पूरी तरह से नहीं हो सकी। दोस्तों बॉयड बुशमैन ही ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं जिनके द्वारा दिए गए सबूतों को पूरी तरह से मिटाया गया हो। दोस्तों आज तक जो भी एरिया 51 से जुड़े सबूतों और फोटोज को मीडिया के तौर पर पेश करते हैं, उनमें से किसी को भी पूरी तरह से असली होने की पुष्टि नहीं की जा सकी, और ना ही इस जगह पर काम करने का दावा करने वाले लोगों के पास भी इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि उन्होंने कभी वहां पर काम किया था। जनता में हकीकत जानने की उत्सुकता को देखते हुए हिलेरी क्लिंटन ने अपने चुनावी माहौल में कहा कि अगर वह राष्ट्रपति बनती है तो वह एलियन और एरिया 51 से जुड़ी तमाम दस्तावेज जनता के सामने रख देगी। लेकिन दोस्तों उनकी हार के बाद ऐसा लगता है कि शायद इस जगह का रहस्य शायद रहस्य ही रहने वाला है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अंत में जय हिंद दोस्तों।